नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में एक और मेडल मिल गया है। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 9 चीन की बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। सिंधु ने ये मुकाबला महज 52 मिनट में अपने नाम कर लिया। 26 साल की सिंधु का ओलंपिक में ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट करके पीवी सिंधु को बधाई दी। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कप्तान मनप्रीत सिंह की टीम ने 49 साल बाद भारत को हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचाने में सफलता हासिल की। भारत ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के बाद पहली बार पुरुष हॉकी के अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई। टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत की टक्कर मौजूदा विश्व चैंपियन और नंबर 1 रैंक टीम बेल्जियम से होगी। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में बने रोपवे का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस रोपवे की आधारशिला अखिलेश यादव सरकार में रखी गई थी, जो योगी सरकार में बनकर तैयार हो गई, जिसको जनता के लिए सरकार ने खोल दिया है। मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कुछ दिनों पहले हमने विंध्याचल जाकर देवी मां का आशीर्वाद लिया था, जिसके प्रतिफल में हमारे समय में पारित रोपवे आज साकार हो रहा है, जबकि बीजेपी ने इसे अटकाने लटकाने का हर संभव प्रयास किया था। कोई भाजपाइयों से कहे कि कभी अपने किसी एक काम का तो फीता काटिए। वैसे सरकार ने 144 करोड़ से बनने वाले रोपवे की सौगात मिर्जापुर वासियों को दी है, जिससे लोगों में खुशी है, क्योंकि उन लोगों को सुविधा मिलेगी जो लोग ऊपर चढ़ नहीं पाते थे। अब वो लोग भी रोपवे की मदद से ऊपर चढ़ पाएंगे। अमित शाह लखनऊ का दौरा कर मिर्जापुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इन तस्वीरों में देखिए, अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों को हवा दी जा रही है। ऐसे में मिर्जापुर भी योगी सरकार के एजेंडे में शामिल है। इस मौके पर मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल भी शामिल रहीं। इस दौरान अमित शाह ने 320 करोड़ रुपए से बनने वाले विंध्याचल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस कॉरिडोर के विकास के दौरान मंदिर परिसर के साथ साथ नया परिक्रमा मार्ग बनेगा, जो 50 फीट चौड़ा होगा। गंगा घाट से सीधे मंदिर को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 800 मकान खरीदकर जमीन का अधिग्रहण होगा। मंदिर की चारों गलियों को 35 फीट चौड़ा किया जाएगा। न्यू वीआईपी, ओल्ड वीआईपी, कोतवाली रोड का भी विकास होगा। इसके साथ ही मेन रोड से मंदिर तक का रास्ता भी चौड़ा होगा। सरकार के प्लान के मुताबिक यहाँ पर मंदिर का विकास किया जाएगा। मंदिर के मेन गेट पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मंदिर के मुख्य मार्ग पर ऊंचे दरवाजे बनाए जाएंगे, जो भारत के पुरातन संस्कृति की याद दिलाएंगे। मिर्जापुर वासियों को सौगात देने के बाद अमित शाह ने कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने आरक्षण के नाम पर सियासत की, लेकिन हमारी सरकार ने उन लोगों को भी साथ लेकर चलने का भरोसा जताया जो पीछे छूट गए थे। ओबीसी के लिए 27% और गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी मतदाताओं के पिछड़ों के वोट लेकर राज करने वाली कांग्रेस और स्थानीय पार्टियां सभी के कल्याण के लिए काम करती हैं। वहीं अखिलेश यादव पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने जिस हालात में यूपी को छोड़ा था, उसकी तस्वीर बदलने का काम योगी सरकार ने किया है। अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूँ आपको। आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है। हमारी वैसे प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर यूपी में कई विकास कार्यों को चला रही हैं, जिसका बखान भी अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने जो काम किया, उन सरकारों से अच्छा योगी सरकार ने काम करके दिखाया। 2022 चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इस चुनाव को देखते हुए प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि योगी सरकार ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करके दिखाया है। कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है।
यहाँ की आबादी, यहाँ की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिनको सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं, उनके कानों तक भारत माता की जय की आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। दरअसल अमित शाह लखनऊ के साइंस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के साथ मौजूद थे। अमित शाह ने योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और दावा किया कि योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के दिल में योगी आदित्यनाथ सरकार का डर बैठा है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ है। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। योगी सरकार के कामकाज के बहाने विपक्षी दलों पर अमित शाह ने हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में यूपी की जनता सुरक्षित नहीं थी। 2021 में योगी सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भू माफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के कामकाज से खुश अमित शाह ने कहा, एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। अमित शाह के यूपी दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को बहाना बनाकर पूर्व सरकारों पर जोरदार हमला बोला है, क्योंकि योगी सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकारों का जंगल राज प्रदेश ने देखा है। जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, जनता पूछ रही है कि अपराधियों को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी सरकार में बनी फॉरेंसिक लैब बीजेपी सरकार शुरू क्यों नहीं कर रही है, और ये भी कि निर्भया फंड से आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना कब तक होगी। अपराधों के लिए गंभीर न होना भी आपराधिक संलिप्तता का ही रूप होता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरों को भी साझा किया। उन्होंने लिखा है, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम आज फिर लगभग 75 रुपए बढ़े हैं। इससे उन लोगों, खासतौर से उन युवाओं पर महंगाई की मार और भी पड़ेगी जो काम रोजगार के सिलसिले में बाहर खाने पीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के युवा भाजपाई महंगाई का जवाब 2022 में बीजेपी के गेंद को यूपी के स्टेडियम से बाहर करके देंगे। वैसे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे सियासी हंगामा भी दिखाई देगा। योगी सरकार के कामकाज से भले ही गृह मंत्री अमित शाह खुश हों, लेकिन विपक्ष को उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। अमित शाह के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार के कामकाज को खुली आंखों से देखा है। देश के गृह मंत्री जी, कितनी भी आप योगी जी की झूठी तारीफ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोविड काल में किस तरह से अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। सरकार विकास के मुद्दे के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गई है। अमित शाह को भरोसा है कि योगी सरकार के कामकाज से ही जनता का भरोसा जीत लेंगे, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से किसान से लेकर नौजवान तक हर कोई परेशान है। मगर सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, ये सारे मुद्दों पर क्या अमित शाह जी उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देंगे? वैसे 2022 की तैयारी में हर पार्टी जुटी हुई है। विकास की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन धार्मिक आयोजनों के साथ जातीय समीकरण पर सियासी पार्टियों ने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। आगे क्या होगा, किसके साथ कौन जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो समय बताएगा। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि संविधान हर बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और पसंद की शादी करने की आजादी देता है। इस पर कोई वैधानिक रोक नहीं होनी चाहिए। संविधान सबको सम्मान से जीने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को समझना होगा कि धोखाधड़ी से धर्म बदलने से देश कमजोर होता है। जहाँ पर बहुल क्षेत्रों में जहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिससे समाज को एक गलत संदेश जाता है, कोर्ट ने ये भी कहा कि हम बटे इसीलिए हम गुलाम हुए और हर व्यक्ति को सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है,
लेकिन धर्म के ठेकेदारों को सोचना चाहिए कि किसी का धर्म परिवर्तन कराकर इस तरह गलत तरीके से उसका धर्म दूसरा धर्म में परिवर्तन कराने पर समाज को एक गलत संदेश जा रहा है। दरअसल आरोप है कि शादीशुदा होने के बाद भी जबरन शादी की गई। इस पर पीड़िता का आरोप है कि कुछ लोगों ने जबरन गाड़ी में डाल लिया। दूसरे दिन जब होश आया तो उसने खुद को वकीलों की भीड़ में कड़कड़डुमा कोर्ट में पाया। वहीं कागजों पर दस्तखत किए गए। 18 नवंबर को धर्मांतरण कराया गया। 28 नवंबर को निकाह करवाया गया, जिसकी शिकायत मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। तब जाकर 22 दिसंबर को पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसी तस्वीरें सोनभद्र के अनपरा के पड़रवा गांव से सामने आई हैं। खबर है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से एक युवक बह गया, जिसको बचाने की लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। वहीं महोबा की इन तस्वीरों को देखिए। बीते 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि इन नालों की सफाई न होने से शहर में पानी जमा हो गया। अब दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरों को देखिए। रुक रुक कर बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया। इससे ज्यादा दुर्गति दिल्ली में दिखाई दी। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन घर से बाहर निकलने वालों के लिए पानी मुसीबत का सबब बन गया। मुरादाबाद के NH9 पर रामगंगा पुल के पास एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली में बस ने टक्कर मार दी थी। हम दिल्ली से आ रहे थे, सीतापुर जा रहे हैं और बस का एक्सीडेंट हो गया। किस कारण हुआ एक्सीडेंट जो हुआ? वो ट्रॉली खड़ी थी, ड्राइवर गाना चेंज करने के चक्कर में उसमें लड़ा था। तस्वीरों में दिख रही बस दिल्ली से सीतापुर जा रही थी, लेकिन सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। वहीं महोबा में भी एक हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सूरा चौकी के पास बन रही जल निगम की टंकी को बनाकर मजदूर घर लौट रहे थे। बसौरा से जल निगम की टंकी बना के वापस लौट रहे तो पिकअप में सवार थे 20 लोग। शुरू की थी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं खबर 1 मिनट। बरेली के बारादरी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सतीपुर चौराहे का है। यहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इस दौरान विवाद हो गया। बातचीत के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स ने गोली चला दी। 2 पक्षों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हो गया। आपस में हॉटअप हो गए, जिसमें एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें दूसरे पक्ष को गोली लगी है। जिनको गोली लगी है उनका नाम धर्मेंद्र पता लगा है। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। किसने गोली चलाई है और उसके पीछे रीजन क्या है, इसके लिए हमने टीमें लगा दी है। जल्द ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर अगली विधि कार्रवाई सूचित कराई जाएंगे। मृतक का नाम धर्मेंद्र था और वो रेलवे में नौकरी कर रहा था। छुट्टी पर घर आया था। यहाँ वो सतीपुर चौराहे पर जुआ खेल रहे लोगों के साथ बैठा हुआ था और किसी बात को लेकर खेल में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने धर्मेंद्र के सिर में गोली मार दी। फायरिंग में धर्मेंद्र का एक साथी भी घायल हो गया। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीलीभीत में विधायक संजय सिंह गंगवार ने शहर कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। विधायक ने आरोप लगाया कि एक पक्ष से सांठगांठ कर पुलिस दूसरे पक्ष को परेशान कर रही है और मुकदमा लिखकर जेल भेज रही है। विधायक ने थानेदार से हाथ जोड़कर कहा कि बीजेपी को हराने के उद्देश्य से काम न करे। विधायक संजय सिंह जिस मामले को लेकर थाने पहुंचे थे वो शहर कोतवाली निरंजन कुंज का है। आरोप है कि दबंगों ने एक महिला के घर पर कब्जा करने के लिए उससे मारपीट की। आरोप है कि पीड़ित ने जब कोतवाली में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने मामला रफा दफा करने के लिए दोनों पक्षों को 151 में चालान कर दिया। जबकि पीड़ित महिला का आरोप था कि दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, छेड़खानी भी की गई। थाने में विवाद बढ़ा तो सीओ सिटी वीरेंद्र विक्रम सिंह भी थाने पहुंचे और विधायक को समझा बुझाकर शांत कराया। सीतापुर में परीक्षा छूटने से नाराज छात्रों ने हंगामा कर दिया। नारेबाजी करते हुए छात्रों का गुट जिला अधिकारी ऑफिस पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि 2 बजे से पर्यावरण अध्ययन का पेपर था, लेकिन पेपर सुबह 8 बजे ही करा दिया गया। परीक्षा टाइमिंग बदलने की जानकारी छात्रों को नहीं दी गई। हंगामे की सूचना के बाद एसडीएम सदर अमित भट्ट मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं को शांत कराया। इनका पर्यावरण का पेपर छूट गया था, तो
प्रिंसिपल मैम से बात हुई कि यूनिवर्सिटी द्वारा जो आगे की जो भी डेट दी जाएगी उस पर इनकी परीक्षा दोबारा जो है कराई जाएगी। लखीमपुर खीरी और कानपुर से भी ऐसी ही खबरें आई। पेपर की टाइमिंग में अचानक बदलाव किए जाने से कई छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। यहां भी छात्रों का आरोप है कि परीक्षा दोपहर 2 बजे रखी गई थी, इसलिए वो उसी टाइम कॉलेज पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा सुबह 9 बजे करा दी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा। प्रतापगढ़ में शहीद रितेश का अंतिम संस्कार किया गया। जिस वक्त शहीद की अंतिम यात्रा निकली तो हल्की बारिश हो रही थी। इसके बावजूद शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। प्रतापगढ़ के सांसद, विधायक, डीएम, एसपी भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। रितेश 2010 में बतौर इंजीनियर सेना में शामिल हुए थे। मनाली में लैंडस्लाइड की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। सर्वप्रथम हम अपने इस मिट्टी के लाल को नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और मेरी सरकार ने जो मदद करनी चाहिए, जो उनका अपना प्रोटोकॉल है, उसके तहत 50 लाख की जो घोषणा हुई है, एक नौकरी हुई है, नौकरी भी और 50 लाख की मदद भी है। बाकी हमने भी जो समाधि स्थल आज बनने जा रहा है, इसको समाधि स्थल हम अपनी निधि से बनाएंगे।